बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़े ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको बहुत प्यारा एक अमल है और एक चीज़ है खाने के लिए। अगर मोटापा किसी पे आ गया है और उसकी बॉडी बिगड़ गई है, क्योंकि मोटापा अगर आ जाता है तो इंसान खूबसूरत नहीं लगता, बस सूरत लगता है, चेहरे पे बदरौनकी आती है और जिस्म हलने लगता है। और कपड़े भी, जब इंसान की फिटनेस अच्छी ना होगी, उसकी फिटिंग खूबसूरत ना होगी, उसके आज़ा अलग अलग ना नजर आए, तो वो इंसान नहीं बल्कि बुरा हो जाता है और अपने आप को कोसता है रातों दिन कि मैं मोटापा क्यों ना हो रहा हूँ। और खाना भी वो कम खाता है, रातों दिन कम खाता है, सुबह को खा लेता फिर शाम को ही खाता, तमाम दिन भूखा रहता, इस बिना पर कि उसका मोटापा बढ़ गया। और जब इंसान पे मोटापा आता है तो दो बातों से मोटापा आता है मेरे प्यारे अजीजों। और एक अमल ऐसा है कि अगर मोटापा कम कर लो तो उस अमल से मोटापा आपका दूर हो जाएगा। और ये भी आप कहेंगे फिर मैं वही बात हूँ, बल्कि मैं उस पर अमल करती हूँ। और ये अमल मैंने कम से कम अब से 2019 में किया था, क्योंकि मैं इतनी मोटी हो गई कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, चेहरा भारी भारी। मैं तो वैसे ही बतरी, बहुत कुछ सही थी, अल्लाह ने बहुत अच्छी तंदुरुस्ती दी, मगर मोटापा ज्यादा बढ़ गया। तब मैंने ये दवाई नहीं, एक काढ़ा बनाकर पिया था, तो अल्लाह ने मुझे बड़ी खूबसूरत और अच्छा दोबारा से मुझे वही सेहत दे दी जो पहले थी। लेकिन मेरी बात पर यकीन आप करेंगे, मुझे यकीन है कि मेरे भाई और मेरी बहनें मुझसे प्यार भी करते हैं और मुझे सुनते भी हैं। तो बस आप मेरी इस बात को सुनकर अमल करके जब मुझे बताना कमेंट में कि बाजी आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। और ये सर्दियों में ज्यादा बेहतर है, अगर आप गर्मियों में करें तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सर्दियों में ज्यादा बेहतर है। वो कैसा अमल है जिससे हम अपने मोटापे को कम कर लें। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि मोटापा कौन सी चीज से आता है। मैंने एक किताब में पढ़ा, मुफक्किरीन लिखते हैं कि मोटापा इस तरीके से आता जब इंसान गुनाह करना शुरू कर देता है। जब गुनाह पे गुनाह करता रहता है तो उसके गुनाह, उसकी वजन, उसकी देह पर भी पड़ने लगते हैं, जिससे बॉडी का वजन बढ़ने लगता है और इंसान फूलने लगता है। तो ये मैंने एक किताब में पढ़ा। तो गुनाहों से पहले तौबा करें, अल्लाह से मुआफी मांगे, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे मैं गुनाहों से। और मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, ऐसा लगा मैं गुनाह तो ना कर रही हूँ। अपनी नजर डाली अपने जिस्म पर और अपने उस्ताद से, मेरी बाजी है उनसे मैंने जिक्र किया, बाजी ऐसे ऐसे बातें, हो सकता मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा गुनाह नहीं कर रही जो मुझे नजर आ रहा है। कौन सा गुनाह कर रही हूँ? मैं कभी कभी ऐसा होता है कि जब अल्लाह की तरफ बढ़ जाते हैं, अल्लाह से मोहब्बत कर बैठते हैं, तो इतनी इतनी छोटी छोटी बातों पर भी अल्लाह की हर बात याद आती है, हर वो चीज कि अल्लाह कहीं ये बात में पकड़ तो न लेगा। तो मैंने बड़ा बहम किया, तो बाजी ने कहा तुम कैसा खाना खा रही हो? तो मैंने कहा मैं 3 टाइम खाना खा रही हूँ, सुबह को, दोपहर को, शाम को। क्या काम कितना करती हूँ? कुछ भी नहीं, बस स्कूल में आना, मदरसे में जाना, तुम्हारे पास आना, यही मेरा काम है। तो कहा तुम मोटी यूं ही हो रही हो, तुम काम नहीं करती हो। मैंने फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि जो काम नहीं करते हैं और खाली रहते हैं और खाना 3 टाइम खाते हैं तो उन पर मोटापा आता है। और मैंने खाना 3 टाइम ही खाया, बेफिक्री के साथ खाया, पूरा पेट भर के जितना खाते हैं। जैसे अब हम 2 रोटी खाने तो 2 ही खाए। तो कहा बाजी ने तुम 2 रोटी नहीं, 1 रोटी खाओ और 2 गिलास पानी पियो सुबह शाम, और दोपहर को खाना बिल्कुल मत खाओ, कुछ भी चीज खा लो, कोई फ्रूट खा लो, लेकिन खाना मत खाओ। तो ये तो आपने समझ ली मेरी बात। लेकिन मोटापा 2 ही चीजों से आता, एक ज्यादा खाने से और एक अपनी गुनाहों के सबब। फौकाहा ने लिखा है, ये किताब में है कि इंसान के गुनाह ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका मोटापा बढ़ने लगता है, और अगर ज्यादा गुनाह बढ़ जाते हैं तो वो सूखने भी लगता है, उसकी सेहत भी खत्म हो जाती है। प्यारे अजीजों, ये गुनाह ही इंसान को मोटापा देते हैं और गुनाह ही इंसान की सेहत को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। ये दोनों बातें आपने सुन ली। अब आइएगा वो कौन सी दवा है, वो कौन सा काढ़ा है जो मैंने पिया था। 5 दाग है। कौन सी वाली दाग है? जो काली वाली आती है, किशमिश काले कलर की, 5 दाग है, 5 लौंगे, ठीक है, 5 दाग है, 5 लौंगे और 2 टुकड़े काय के दार चीनी के, जितनी मेरी ये उंगली है इतनी लेना, इसमें से इतना,
ये चीजें कूट लें आप, एक मिक्सर में ना कूटें, सिल पर कूट लें अच्छी तरीके से। दालचीनी भी बिल्कुल बारीक कर लें, मोटी मोटी ददोर लें जैसे धनिया ददोरते हैं। और वो जो लौंगे जो होती हैं, लौंगे इलायची के साथ जो आती है, वो भी आप कूट लें और दालचीनी भी कूट लें। अब 1 गिलास पानी ले लें, आप इतना बड़ा गिलास ले लें जितना ये है, उसे भर के पूरे गिलास को पानी ले लें और उसमें दालचीनी के 2 टुकड़े कुटे हुए और जो 5 वो बताई मैंने अभी दाखें, काली वाली 5 दाखें ले लें, 2 टुकड़े दालचीनी के, 5 लौंगे अब उसमें कूट कर डाल दें और दाखें ऐसी डाल दें और उसे उबाल कर एक खोला लगा के रख दें तमाम रात को करें ये काम, तमाम रात रख दें। सुबह को जब वो दाखें इतनी मोटी मोटी हो जाएंगी तो उसे मसल दें। उन दाखों को जो 5 दाखें आपने उबालें उसमें से आधा गिलास पानी रह जाए, यानी इतना गिलास, आधा गिलास पानी रह जाए। 2 कप पानी है तो 1 कप रह जाए। अब वो पानी चाय की पत्ती जो चाय छानने की छन्नी होती है उससे छान लें। छानने के बाद आप उसमें 1 नींबू डालें, पूरा 1 नींबू निचोड़ें। तो वो नींबू जो डलेगा तो जो लौंगों की गर्मी है, जो दालचीनी की गर्मी है, वो जो 1 नींबू और वो 5 दाखें जो आप उसमें निचोड़ेंगे और बासी खाली पेट करीब नाश्ता करने से आप 10-15 मिनट पहले ले लें या नाश्ता करने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट बाद में ले लें। तो उस नींबू को बिल्कुल निचोड़ लें, मिला के और छान के जब पी लें आप 1 कप काढ़ा, इंशाल्लाह आपका मोटापा और आपकी खूबसूरती और आपके बालों की जड़ें मजबूत और नींबू उस गर्मी को खत्म कर देगा। आप कहेंगे 5 लौंगे बहुत गर्म है, 2 दार के टुकड़े, जो दालचीनी होती है वो भी बहुत गर्म है, तो उसमें 5 तो दाखें पड़ रही हैं और 1 नींबू निचोड़ा जा रहा है और 2 कप पानी को 1 कप करना और उसे पीना है। सुबह को नाश्ता करने से 15 मिनट पी लें या नाश्ता करने के बाद पी लें। अपने जिंदगी का मामूल बना लें। अगर हमेशा जवान, सदा जवान रहना है, हमेशा तंदुरुस्त रहना है और कोई बीमारी करीब नहीं आनी है, उस ऐसी बीमारी से बचोगे जो शुगर है, जो दिमाग का पागलपन हो जाता है, जो भूलने की बीमारियां हैं, दिमाग के लिए तो ऐसा काढ़ा है। और मोटापे का तो ये दुश्मन है, समझ लें आप, मोटापा तो इसका दुश्मन है। अगर मोटापे वाला इंसान अपनी जिंदगी में ये अपना ले और अपना लेना, ये मैंने इस कदर पिया है और आज भी मैं पीती हूँ। और कभी कभी ज्यादा सर्दी पड़ती है तो नजला सा हो जाता है, इससे नजला नहीं होगा क्योंकि दालचीनी और 5 जो वो पड़ रही है लौंगे, वो इसे गर्म कर देती है, दोनों चीजों को मिला करके। और जैसे मैंने बताया है कि दाखों को बिल्कुल उसमें मसल लें, मिक्स कर लें और जब उबालें उसे रात को 1 खोल लगा कर रखना है और सुबह को उसे खूब पकाना है। 2 कप पानी का 1 कप पानी करना है, उसे निचोड़ कर उसमें 1 नींबू निचोड़ कर जब पीना है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनें जो मोटापे से तंग आ गई हैं, तो उनका दिमाग भी तेज, आंखों की रोशनी, दिल का सुकून और दिमाग की जितनी बीमारियां हैं इससे खत्म हो जाएंगी और आप इतने एकदम फुर्तीले। और ये काढ़ा है, ये बहुत प्यारा काढ़ा है, आप अपनी जिंदगी में अपना लें। फिर देखें अपनी जिंदगी को कि आपकी उलझनें, आपकी टेंशन, सब चीजों का इलाज है दिमाग का इस काढ़े में और दिल का सुकून है और मोटापे का दुश्मन है ये काढ़ा। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये मैंने किया था, मुझ में मोटापा आया तो मैंने ये किया और मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद हकीम भी हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताया अपनी जिंदगी में अगर तुम अपना लोगी तो कभी भी बीमार नहीं होगी और सदा जवान रहोगी। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये मैं आपको बता रही हूँ तो आप इस पे अमल करें और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। मैं नाचीज वही आपके पास बताऊंगी जो मैंने उस पे अमल किया हो। ये मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे ये काढ़े का पानी पीना, इस तरीके से करके पीना, मोटापा भी खत्म और दिमाग तेज, सारी चीज समझ ले, हर मर्ज का इलाज ये काढ़ा है। आप इस काढ़े को पिए, इंशाल्लाह अपनी जिंदगी की हर दुख, हर दर्द और अपनी सेहत को सलामत रखें। कभी ऐसी वैसी बीमारी, बुखार, जुकाम पास से नहीं गुजरेंगी। बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप इससे महफूज रहेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, बस मुझे आपसे इतना ही कहना है। मैं नाचीज जो भी आपको बात बताती हूँ वो मेरी खुद की अपना हुई होगी, पहले खुद ने अमल किया होगा, फिर अपने भाइयों और अपनी बहनों को बताती हूँ ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं। मेरे प्यारे अजीजों, बस मुझे आपसे इतना ही कहना है, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।